हाँ बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम मम्मा लोग को इधर आना। पेन इधर रखी है, ले लो, आ जाओ। बेटा माइक प्लीज ऑफ कर दिए सभी लोग। हाँ बेटा, हम लोगों ने जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एडिशन पढ़ रखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, एडिशन टू एडिशन टू कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्ड। यानी हम बात कर रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, हेट्रो एटम होना चाहिए। यानी कार्बन के साथ जो दूसरा एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम लोग एक रिएक्शन जो हमने पिछली बार रिएक्शन पढ़ी थी, माइकल एडिशन, थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी को आगे जो है शुरू करते हैं। ओके, वो आ सारी बेटा मेरी? यस सर। ओके, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं, एक रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन, रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन क्या होता है रिएक्शन? ये रिएक्शन होती है माइकल एडिशन, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, माइकल एडिशन एडिशन followed by intramolecular aldol condensation is known as Robinson एनिलेशन। ध्यान रखिएगा, माइकल एडिशन रिएक्शन होगी पहले, उसके बाद होगा आपका इंट्रामोलिकुलर। ध्यान रखिए, इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल में ही ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपका रिएक्शन उसके इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन मतलब वाटर भी निकलना है। ये पूरी बात आपने समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, देखिए प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। बताया था बेटा कि आपका माइकल एडिशन कब होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्शन होती है, किसी बेस की प्रेजेंट में। कोई बेस आपका है, बेटा क्या होगा, ये आपका इससे जुड़ जाएगा। तो हम ओवरऑल प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं,
तो आपका 1 4 एडिशन उसमें होता है एक्चुअली, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, टॉटामेरेज में जाती है तो आपका वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड या कीटोन। और फिर आपका इधर OH माइनस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन से आप अच्छे से परिचित हैं, इसलिए हमने उसकी बात नहीं की। तो बेटा क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ रिएक्शन कैसे करेगी, ये अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड आपका मिस हो गया था, ये रहेगा। अब देखिए काउंट करते हैं कितने कार्बन की रिंग बनेगी। तो देखिए भाई, यदि हम काउंट करें यहाँ से, तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा ये 6 कार्बन रिंग जो है वह स्टेबल ज्यादा होती है, तो वह अटैक करेगा। मतलब जो 6 वाला कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये अटैक करेगा। तो मैं एक बार आपको बना के दिखा दे रहा हूँ रिएक्शन, फिर समझ में आपको आ जाएगा। ये आपका हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इधर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपका CH2 माइनस है क्योंकि H+ निकल गया है। ये अटैक करेगा किस पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा, फिर ये बनेगा क्योंकि अटैक हो गया है, ये आपका O माइनस होगा। ठीक है, फिर इस पर हम H+ लगा दें। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि पूरा हो जाए, आप पूरे स्टेप समझ लें, और हम एक साथ स्टेप कर सकते थे। डबल बॉन्ड O और OH। इसमें ऑप्शन आपको जो मिलेगा उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि आपको रिंग के अलावा ऑप्शन का भी ध्यान रखना है कैसे बनेगा। तो ये आपका बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ओके, कॉपी कर लीजिए। अब क्लास में आपको जो भी करना है आप मैसेज से बात करेंगे, माइक आपको ऑन नहीं करना है क्योंकि फिर क्लास इंटरप्ट होगी। आपको कुछ पूछना है आप मैसेज करेंगे, वो दिख जाएगा, क्योंकि क्लास में 2 डिवाइस में चल रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कॉपी हो गया। हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में इतना आप क्वेश्चन कर पाते हैं उतना अच्छा रहता है। ओके, अगला हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उससे पहले करेंगे फिर हम उससे करेंगे। तो देखो बेटा, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन ये है आपका, डबल बॉन्ड हो CH3, डबल बॉन्ड हो प्लस
बेस और हीट। ए इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। हाँ बेटा, फटाफट करिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिएगा। सभी लोग प्रयास करिए बेटा, फटाफट। चलिए मेरी बारी है बेटा, आंसर क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। आंसर फिलहाल बेटा होगा आपका सी। कैसे होगा हम ये बात करते हैं। जी हमारा रिएक्टेंट है CH3, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, प्लस डबल बॉन्ड हो। ओके, अब देखिए आपका जो दे रखा है, इसमें जब रिएक्शन करेगा, पहले बेस लिया है तो बेटा आपका यहाँ से अटैक करेगा ये, क्योंकि रिंग बड़ी हो जाएगी। मैं इसीलिए थोड़ा स्टेप आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। मैं स्टेप, यानी माइकल एडिशन की बात हो रही है तो मैं पूरा स्टेप कंबाइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये जुड़ जाएगा, CH3,
और उसके बाद ये हो गया बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद ओके बेटा, देख लीजिए, हाँ ठीक है, सही हुआ। और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले ओ पहले से है, ठीक। फिर आपको बेटा क्योंकि बेस है, बेस अवेलेबल है, बेस में आपको हमने सिर्फ बेस लिखा है, वहां आपको बेस का फॉर्म में दे सकता है, पेरिडियन दे सकता है, एमीन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो बेटा फिर क्या होगा, ये जो आपका 6 मेंबर रिंग बनेगी, इसे पीछे हम लोगों ने किया था, तो वो उसे कंबाइन कर लेगा। देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड हो और ये इस पर अटैक करके ओ माइनस बना देगा, CH3 इस पर लगा हुआ है। किसी स्टेप पे दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। फिर बेटा आपको पता है H+ सोल्यूशन में अवेलेबल होगा, वो इससे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और CH3। फिर अंडरस्टूड है, वाटर निकल जाएगा बेटा। वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर CH3 पहले से था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। क्लियर, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? देखिए बेटा, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में हो तो प्लीज बताइएगा। क्या बेटा, ठीक। अब हम लोग दूसरे सेशन की बात करते हैं। क्लासन स्मिथ रिएक्शन, क्लासन स्मिथ रिएक्शन क्या होता है इसमें बेटा? एक्चुअली क्लासन स्मिथ रिएक्शन एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। यानी क्या होगा, से कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन reaction in which ketone is used as one component। एक कंपोनेंट आपका कीटोन ही होगा। क्रॉस बेटा कैसे, सिमिलर के बीच में होता है। एल्डोल कंडीशन में क्या होता है, या तो भाई अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक हो एल्डिहाइड या कीटोन में, तो अपने दूसरे मॉलिक्यूल या किसी दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन से इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो रिएक्शन करता है। तो एल्डोल कंडीशन क्योंकि आपको पता है इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी रिएक्शन की बात हो जाएगी। क्लेजर स्मिथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। क्लेजर स्मिथ रिएक्शन की हम बात करें तो यह आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें कंडीशन ये है कि आपका एक कंपोनेंट कीटोन होना ही चाहिए, एक कंपोनेंट कीटोन
होना ही चाहिए, चाहे वो आपका एलिफेटिक कीटोन हो, एरोमेटिक कीटोन हो, मिक्स कीटोन हो, कोई भी, लेकिन कीटोन एक होना चाहिए। दूसरा आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन हो सकता है, यानी एक कीटोन मस्ट है, यानी एक आपका ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे हम रिएक्शन दे रहे हैं आपको, C6H5 CHO प्लस CS3 C डबल बॉन्ड O CS3 OH माइनस। आपका जो बने प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CS3। आप परिचित हैं, पहले अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा एल्डिहाइड के ऊपर, उसके बाद वाटर एलिमिनेशन के बाद यह प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है। सिमेट्रिकल हमने इसमें मतलब कीटोन एलिफेटिक रखा है, आपका एरोमेटिक कीटोन भी हो सकता है, CHO CS3 C डबल बॉन्ड O C6H5। ये बेटा हीट का सिंबल है डेल्टा, OH माइनस और हीट। तो क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट बनाइए एक बार अपना, कोशिश जारी रखिए। प्रोडक्ट बनेगा आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C6H5। ओके, कॉपी कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? और आगे में आपको बड़ा क्वेश्चन जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। P इज प्रोडक्ट P बन रहा है, P क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी C6H5 ऑप्शन डी। स्पेस ने इसलिए एक ही जगह लिख रहा है
none of these, ताकि एक ही पेज में हो जाए। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पेज में करूंगा। बताइए। सभी लोगों ने बी आंसर दिया है, इसका मतलब बी आंसर सही है। सभी लोगों ने बी आंसर ही दिया है, बी आंसर आपका सही है। इसका मैकेनिज्म तो नहीं बताना बेटा, हो जाएगा मैकेनिज्म। किसी को बताना हो बेटा कह सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है क्विनो-वेनेगल रिएक्शन। क्विनो-वेनेगल रिएक्शन, क्विनो-वेनेगल रिएक्शन, ये क्या है बेटा? कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन between condensation reaction between active methylene compound, active methylene compounds and carbonyl compound. Amines are generally used as catalyst. क्यों बेटा? क्योंकि आपका एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है, तो वहां से आपको जो बनाना पड़ेगा, कार्बन आयन बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको जो है एमीन यूज होता है उसके लिए। ओके, क्लियर? अब एक क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 plus CH2 CO C2 H5 twice piperidine प्रोडक्ट इज, ये हो गया आपका ए फर्स्ट पार्ट। दूसरा स्क्वायर बढ़ा दो, दूसरा इसमें क्या करना है? हाइड्रोलिसिस और हीट। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा बेटा आपका CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH COH प्लस CO2। ओके, क्लियर बेटा? मैकेनिज्म की बात करें इसकी, हम बड़े से कॉपी कर ली, फिर मैकेनिज्म आता हूँ सिंपली।
मैकेनिज्म दूसरे पेन से बनाए तभी क्लियर होगा। क्या है बेटा मैकेनिज्म कैसे? मैकेनिज्म जो बेटा आपने एक्टिव मैथिलीन ग्रुप लिया है, उस पर जब बेस की रिएक्शन कराएंगे तो CH CO C2H5 ट्वाइस CS3 C डबल बॉन्ड O CS3, और ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। H प्लस हम एक स्टेप कम कर दें, जिस स्टेप में दिक्कत हो आप मैसेज कर दीजिएगा। तो ये बन जाएगा CS3 COH CS3 CH CO C2H5 का ट्वाइस। ओके बेटा, हाइड्रोलिसिस और आप हीट दोनों करोगे, हमने एक साथ स्टेप में लिख दिया। तो बेटा क्या होगा, जो आपका ये एसीटेट है ना वो हाइड्रोलाइज होकर COH में मिल जाएगा। मैं एक स्टेप थोड़ा हटा दे रहा हूँ, CS3 CS3 डबल बॉन्ड CH COH और COH। जो समझने के लिए बेटा वाटर निकाल दिए, अदरवाइज एक कार्बन पर एक से ज्यादा COH ग्रुप मिल सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस CO2 निकल जाएगा, हीट है। तो ये बन जाएगा आपका बेटा क्या CS3 डबल बॉन्ड CH, एक मिनट है, हाँ हाँ, एक दो, ये कहा एक मिनट है, कार्बन बैलेंस नहीं होगा ना, यदि ये निकल जाएगा बेटा तो ये हाइड्रोजन कहाँ बचेगा, क्योंकि बैलेंस भी पूरी होनी चाहिए। अब ये आपका बन जाएगा COH, क्योंकि वाटर निकलेगा बेटा, जब वाटर निकलेगा तो अब देखिए क्या करेगा, जब हमने हीट किया तो वाटर ये निकलेगा ना बेटा, इसको लेकर इतना वाटर निकलेगा पूरा, तो ये आपका हो जाएगा क्लियर। किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। सबको क्लियर है? न्यूमेरिकल रिएक्शन में देखिए बेटा, ये आपका बन गया। सबको समझ में आ गया बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, गैस को समझिए। बेस फटाफट करिए बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा?
ओके नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, पर्किन रिएक्शन। आपको ध्यान ये रखना है बेटा, हर रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसके किसके बीच में रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शन आएगा, कोई रिएक्शन दी होगी और पूछेगा किस रिएक्शन का एग्जांपल है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो गलत होना की पूरी संभावना है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रही है ये आपको याद रखना है। जैसे हम पर्किन रिएक्शन बता रहे हैं आपको, कंडेंसेशन reaction between aromatic aldehyde and aliphatic acid anhydride having at least 2 alpha hydrogen is known as Perkin reaction। यानी आपका क्या होना चाहिए बेटा, कंपाउंड में देखिए ध्यान से, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरोमेटिक एल्डिहाइड। और क्या होना चाहिए? एलिफेटिक एसिड एनाइड्राइड, यानी रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एसिड एनाइड्राइड। कंडीशन लेकिन उसकी है कि उसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, तभी यह रिएक्शन कहलाएगी पर्किन रिएक्शन। क्या कहलाएगी? पर्किन रिएक्शन। अब देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड की बात कर रहा है, तो C6H5CHO। एसिड एनाइड्राइड की बात किया है, हमने सिंपल लिया, अभी मिक्स नहीं लिया है। डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। कंडीशन है कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन उसके पास हो। जो इसमें बेस लगता है वो आपका एनाइड्राइड का जो एसिड उसी का होगा, CH3CO Na। देखिए क्या बने बेटा, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH। कॉपी कर लिया बेटा। ओके बेटा, तो आपको बेसिक चीज याद रखनी है। रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, मैं बता देता हूँ एक बार, मैकेनिज्म बता देंगे कि होता क्या होता है, बीच के स्ट्रक्चर दे दिया।
तो दिक्कत होती है। मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, एक साथ करके बता दूं। ऐसे कॉपी कर लिए, फिर मैकेनिज्म बता देते हो। कॉपी हो गया बेटा? ओके, मैकेनिज्म देखिए, हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की। पहले एनहाइड्राइड आपका बेस से रिएक्शन करेगा, जो आपका बेस है एसिड साल्ट, फिर बनेगा आपका CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, और CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। यह फिर इस पर अटैक करेगा, प्लस हमारा क्या था, एक आपका था एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, यह बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर मूव किया, फिर आपका हो गया क्या, C6H5CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, H प्लस कर दिया, या C6H5CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, H2OH प्लस, तो बन जाएगा आपका C6H5CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3COH। फिर हीट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH। ओके बेटा, कॉपी कर लिए। हो गया बेटा। रिएक्शंस को आपको याद कैसे रखना पड़ा, रिएक्शन को आपको बाय नेम कैसे रिएक्शन करता है उस हिसाब से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन आपकी है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन
मैं रिएक्शन में आपको मेनली क्या है कि मैंने आपसे कहा ना कि नेम रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट पहचानना है और प्रोडक्ट क्या है वो पहचानना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। समझिए मैनिक रिएक्शन में थोड़ा कंडीशन स्पेसिफिक है। क्या है कि आपका इसमें होगा एक वह कंपाउंड जो इनॉल फॉर्म कर सकता हो, यानी कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, प्लस फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO प्लस एमीन। क्या उसके बाद फिर एमीन चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन, इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो। क्या हो? कम से कम एक हाइड्रोजन। CH3 CH3 ये रिएक्शन करता है आपका पहले एसिडिक कंडीशन फिर बेसिक कंडीशन। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो ये है। उसकी मैकेनिज्म बनाऊंगा बेटा, पहला प्रोडक्ट लिखिए CH2 and CH3 CH3। ओके, जनरल इस प्रोडक्ट का जनरल नाम है प्रोडक्ट ऑफ मैनेज रिएक्शन इज बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे होगा रिएक्शन बेटा, हम लोग मैकेनिज्म बात करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड बेटा पहले रिएक्शन करेगा एमीन CH2O माइनस एन CH3 प्लस। बेटा यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन ट्रांसफर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा CH2OH एन CH3। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटा? बॉन्ड देखिए कहीं मिस ना हो, एक बॉन्ड यहाँ से मिस है तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद इस पर यदि हम एसिडिक कंडीशन लेते हैं बेटा तो ये आपका हो जाएगा CH2OH2 प्लस एन CH3 यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड N CH3 ये कहलाता है आपका मैनिक बेस। क्या कहलाता है? मैनिक। ये मैं बस इसको एमीन है, प्रॉपर इमीन। क्या बोलते हैं इसको? इमीन। और इसका क्या है? इमीन, IMNE होता है। IMINE। कॉपी कर नेक्स्ट पे बनाते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा उसे कहेंगे बस कॉपी कर लिया फटाफट।
यानी वो कीटोन होगा बेटा जो इनॉल बना सके फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी या सेकेंडरी एमाइन से रिएक्शन क्या बनेगा, ये मैनिक रिएक्शन। ओके, फिर देखिए ये जो आपका कीटोन था H प्लस, तो ये आपका बन जाएगा OH इनॉल, और फिर ये रिएक्शन किस पे करेगा, CH2 डबल बॉन्ड N CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड N CH3 CH3, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा और यहाँ अटैक करेगा, और ये क्योंकि अब इसने फॉर्म किया पड़ा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O CH2 N CH3 CH3। ओके, कॉपी कर लिया। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। रिएक्शन को ध्यान रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि उस समय आपको रिएक्शन जब दी जाएगी तो आपको ध्यान नहीं करेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा, इसलिए रिएक्शन को मैं लिखा। मैंने आपसे पहले कहा ऑर्गेनिक में थोड़ा याद भी रखना पड़ता है। रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा OH CH2N C2H5 C2H5। दूसरा देखिए बेटा, CH2O प्लस R2NH H प्लस, CH2 OH रहेगा CH2N R, कॉपी कर लिया बेटा। ठीक है, जितनी रिएक्शन बेटा पढ़ा दी हमने, आपको उतनी रिएक्शन पढ़नी है। बाकी हम लोग जो है कल की क्लास भी इसी टाइम होगी ऑर्गेनिक की, तो कल हम लोग इसकी क्लास करेंगे उसके बाद। ओके।